नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। आज की बड़ी खबर पाटन विकास खंड से है, जहां ग्राम देमार में जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। दरअसल ग्राम देमार की करीब 11 एकड़ शासकीय जमीन को तेलंगाना के एक निजी व्यक्ति को 99 साल के लिए औद्योगिक प्रयोजन के तहत लीज पर दिया गया। इस बात की जानकारी जब गांव वालों को लगी तो पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। आज जब पटवारी और राजस्व अधिकारी आरआई सीमांकन के लिए मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते उन्हें बिना सीमांकन के ही वापस लौटना पड़ा। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि ये वही जमीन है जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत के द्वारा फूड पार्क के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। लेकिन अब इस जमीन को किसी और निजी औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि ग्रामीणों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ग्रामीणों को इसकी जानकारी तब हुई जब तेलंगाना निवासी एक व्यक्ति ने अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए पंचायत में आवेदन दिया, जिसके बाद ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत को न तो इस पर लीज की कोई सूचना दी गई और सीमांकन की जानकारी भी सिर्फ एक दिन पहले कोटवार के माध्यम से दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला और जमीन के लीज को तुरंत निरस्त करने की मांग उठाई। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन ग्रामीणों ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन को निजी उद्योगों को नहीं सौंपने देंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। पाटन ब्लॉक के ग्राम देमार में है और यहाँ पर आज ग्रामीणों का एक आक्रोशित देखने को मिला कि यहाँ के शासकीय जो भूमि है उसको किसी व्यक्ति या संस्था को लीज पर दे दिया गया है 99 साल के लिए। इससे आक्रोशित गांव वालों ने आज सीमांकन का कार्य होना था उसको रुकवाए हैं और अभी कलेक्टर के पास भी जाने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे वो लोग जा करके। और उन्हीं लोगों से जानते हैं, हमारे साथ क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में पूरा। जी नमस्कार भाई साहब। बहुत जानकारी तो हम लोग को भी नहीं है, आज ही पता चला है सरपंच महोदय के माध्यम से कि तेलंगाना की किसी निजी कंपनी को यहाँ पे कोई लीज पे ज़मीन दी गई है। ये बात सच है कि पूर्व प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव उस संदर्भ में दिए गए थे कि हम वन विभाग के द्वारा वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोला जाएगा। ये शासन को योजना अंतर्गत दिए थे। अभी बिना किसी जानकारी के तानाशाही पूर्वक ये 10 लगभग 11 एकड़ ज़मीन तेलंगाना किसी कंपनी को दिए हैं। यहाँ आम नागरिकों के लिए आबादी की निस्तारी की जगह नहीं है, जानवर के लिए चराई की जगह नहीं है और बाहर की कंपनी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आक्रोशित हैं लोग कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के ऐसा कर रहे हैं और सीधे प्रशासन द्वारा यहाँ सीमांकन के लिए आ गए। तो हम लोगों ने सबसे प्रथम तो सीमांकन नहीं कराने के लिए है और कलेक्टर के पास भी हम ज्ञापन देने जाएंगे कि शासन को हम ये भूमि किसी निजी के उद्देश्य नहीं। और वो शामिलात लगानी चाह रहा है, यहाँ के किसानों ने गायें चरने के लिए वो ज़मीन छोड़ी थी। आज जो ज़मीन दी है उनके पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है और किसी निजी का ज़मीन को यहाँ पे निःशुल्क और मुफ्त में दे रहे हैं। हम ही को दे दो मुफ्त में, शासन वाले गांव यदि शासन देना चाहती है उसमें आजीविका हम लोग जी लेंगे, यही हमारा कहना है। तो सरपंच भी है यहाँ पर, कब पता चला आपको ऐसा हो रहा है करके? मेरे को 9 तारीख के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पता चला, जब उन लोग ना बिजली कनेक्शन के लिए परमिशन लेने के लिए आए। मेरे को ना कोई सूचना मिला था, ना नोटिस आया है, ना कुछ नहीं है। कल मेरे को 5 बजे के आसपास वो नोटिस मेरे को जानकारी हुआ। ये जो हो रहा है, अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये है कि हमारे गांव की जमीन हमारे गांव के किसानों के पास रहे। किसानों की जो गायें हैं चारागाह के रूप में वो पूर्व में मिसल में दर्ज है और आज भी हम वर्तमान में ये चाहते हैं कि वो ग्रामीण निस्तारी के लिए, गायों के लिए और किसानों के लिए वो सुरक्षित रहे। और मैं पूर्णतः इस लीज का विरोध करता हूं और किसी भी सूरत में यहाँ हम जो अभी पाप करने वाला जो आया है कंपनी, दूसरे स्टेट की कंपनी है, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं और पूरे ग्रामीण मिलकर और क्षेत्रवासी मिलकर इसका विरोध करेंगे। तो अभी ग्रामीणों से ये भी पता चला कि यहाँ पर पॉपकॉर्न कंपनी एक जो है वो लीज के आधार पर यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाना चाहती है और इसका विरोध गांव वाले कर रहे हैं। अभी ये लोग कलेक्टर के पास जाने के लिए निकले हैं और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो उग्र आंदोलन करने की भी बात गांव में कह रहे हैं। न्यूज नेशन के लिए 81 के लिए बलराम यादव।